राबड़ी देवी के घर पैदल नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए थे और उसके बाद से ही धीरे 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 माहौल बना और सरकार गिर गई, भाजपा सरकार से बाहर हो गई और इफ्तार पार्टी के बाद अब छठ का खरना पार्टी चल रहा है। राहुल गांधी को लेकर आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस वाले तो करना ही था वो भी कर रहे थे, जदयू का एक दो बयान आया लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक एक शब्द इस बात पर नहीं बोला है। वही नीतीश कुमार राहुल गांधी की मम्मी जी से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए थे, लालू यादव के साथ हाथ उठाकर फोटो आया था। नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार एक भगवान है, वहां बैठे हैं। अब भक्त लोग आ रहे हैं, भक्त लोग बता रहे हैं भगवान देखिए ना ये आदमी ठीक नहीं है, भगवान कह रहे हैं नाश करो इसको, तो नाश करके चल जाते हैं दूसरे के साथ। यही यही इनका मोडस ऑपरेंडी हो कि अपनी बच्ची की खुशी मना रहे तेजस्वी यादव को पता भी नहीं चल रहा है और नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं। और खेल कैसा, संजय मयूख के थ्रू खेल हो रहा है और संजय मयूख अमित शाह के सबसे करीबी आदमी है और सब कुछ बातचीत हमको लगता है सेट हो चुका है। तेजस्वी यादव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ जाकर, और आज लग रहा है ये सब देखकर कि वाकई में राजनीतिक पंडित होता है राजनीतिक पंडित, ये बात सही था। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से भाई उनका मतलब क्या बताए, कोहराम मचा हुआ था उनका पॉपुलैरिटी का, कोहराम लोग पागल था कि बोल रहा है। लेकिन वही तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर आकर सरकार में चुप होना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उनकी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर सुगबुगाहट में है। सुगबुगाहट क्या, तो भाजपा के नेता के यहाँ रात को वो प्रसाद खाने चले जाते हैं। तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं। पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय जनता दल जो कर रही है, मतलब कि तेजस्वी की पार्टी का जो स्टैंड रहता है उसके उल्टा जदयू का स्टैंड रहता है। और इन सब चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि बस सरकार अब फिर से कब पलट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद है और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में है, नीतीश कुमार यहाँ पर भाजपा के एमएलसी के यहाँ चले जाते हैं, वहां पर प्रसाद खाने जाते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार जी का जो मतलब स्टैंड रहा है उनका, उनकी पार्टी का, इसको लेकर कहा जा रहा है कि अब सुगबुगाहट तो चल रही है, कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है। इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार गए थे, इनविटेशन आया और मीडिया में खबरें चल रही थी कि सरकार बदलने वाली है। राबड़ी देवी के घर पैदल नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए थे और उसके बाद से ही धीरे 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 माहौल बना और सरकार गिर गई, भाजपा सरकार से बाहर हो गई और इफ्तार पार्टी के बाद अब छठ का खरना पार्टी चल रहा है। छठी मैया है, हम देखिए गलत कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन छठी मैया का प्रसाद तो खाने आरजेडी के किसी विधायक या एमएलसी के घर नीतीश कुमार जा सकते थे, लेकिन संजय मयूख के घर जाकर छठी मैया का प्रसाद खाना मतलब ये कि छठी मैया से भी आशीर्वाद लेने गए थे कि छठी मैया इन्हीं के पास जा रहे हैं, अब प्लीज हमको ख्याल रखिएगा। उसके बाद देखिए अब तमाम तारकिशोर प्रसाद के घर पर श्राद्ध कार्यक्रम था और पटना में नहीं था बॉस, उनके पैतृक गांव में था, कटिहार में, वहां पर नीतीश कुमार पहुंच गए थे उनसे मिलने के लिए। इसका मतलब क्या होता है। तीसरा बात, राहुल गांधी को लेकर आरजेडी के विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस वाले तो करना ही था वो भी कर रहे थे, जदयू का एक दो बयान आया लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक एक शब्द इस बात पर नहीं बोला है। वही नीतीश कुमार राहुल गांधी की मम्मी जी से मिलने के लिए लाइन में लगे हुए थे, लालू यादव के साथ हाथ उठाकर फोटो आया था। तो इसका मतलब क्या है मोहित जी, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार अमित शाह के सबसे करीबी एमएलसी संजय मयूख के पास जाते हैं और मिलते हैं और सरकार गिरने वाली है। तेजस्वी यादव यहां पर नहीं है, हमको लगता है 2-4-5 दिन नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव बहुत मैच्योर आदमी है, अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का ख्याल रखेंगे और रखना भी चाहिए, लेकिन राजनीति में ये सब नहीं चलता है। राजनीति में नीतीश कुमार का दाहिना हाथ को पता नहीं है कि बया क्या करने वाला है, और अब हो सकता है कि संजय मयूख के थ्रू ही बातचीत चल रहा हो और फिर से आपको किसी भाषण में ये सुनने को मिल जाए कि हमको तो बोलबे किए थे लल्लन जी कि हमको वहां चल जाना चाहिए, ये लोग ठीक आदमी नहीं है, छापा पड़ता है और जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाते हैं अपराध पर, हम इसीलिए माफ करिएगा हम अपने जीवन में आखिरी बार पलट रहे हैं। यही कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जब इधर से उधर होना होता है तो सीधा आकर नहीं कहते हैं, सीधा फोन पर बात नहीं करते हैं, वो किसी एक आदमी को खोज लेते हैं, उससे मुलाकात करेंगे, फिर कोनो उस पार्टी के नेता से मुलाकात करेंगे, मतलब मैसेज पास करते हैं कि हमारा मन में क्या चल रहा है, और लोग समझ जाता है राजनीति में कि अब नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं। तो वही मैसेज पास तो नहीं कर रहे हैं ना। हर बार नीतीश कुमार ऐसे ही किए हैं मोहित जी, ऐसा एक भी बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने ये कहा हो कि हमको मन कर रहा था पलटने का तो हम पलट गए। नीतीश कुमार क्या है, नीतीश कुमार एक भगवान है, वहां बैठे हैं। अब भक्त लोग आ रहे हैं, भक्त लोग बता रहे हैं भगवान देखिए ना ये आदमी ठीक नहीं है, भगवान कह रहे हैं नाश करो इसको, तो नाश करके चल जाते हैं दूसरे के साथ। यही यही इनका मोडस ऑपरेंडी होता है आतंकवादी का, कि पहले वो बात करता है, पहले फोटो खींचता है जहां बम फोड़ना होता है,
वैसे नीतीश कुमार क्या करते हैं, पहले नेता से मिलते हैं जाकर जिनके पार्टी में जाना होता है, उसके बाद माहौल बनता है, फिर हम जैसे पत्रकार आकर विश्लेषण करते हैं कि नीतीश जी जाने वाले हैं, और उसके बाद फोन कहीं से आता है, बातचीत होता है, और नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, गाड़ी में बैठते कहते हैं राजभवन ले चलिए, राजभवन जाते हैं, इस्तीफा पेश करते हैं, और राजभवन में ये भी कह देते हैं कि सुनिए हमारे पास अगला विधायक का नंबर भी तैयार है, कब आए, तो राजभवन से कहा जाता है कि 2 दिन बाद आइएगा, तो फिर खबर चलती है कि 48 घंटे के बाद सरकार बदल जाएगी, लेकिन मुखिया नीतीश कुमार ही रहेंगे। यहां पर इसमें हमको लगता है मोहित जी, इसमें थोड़ा सा विश्लेषण जरूरी है, हो सकता है कि इस बार मुखिया नीतीश कुमार ना रहे। टॉपिक हमारा ये नहीं है, लेकिन मुखिया इस बार हो सकता है कि नीतीश कुमार नहीं रहे। भाजपा से उनकी डील ऐसी नहीं हो पाएगी, भाजपा बहुत समझदार पार्टी है, भाजपा पलटने में विश्वास नहीं रखती है, और भाजपा ये डील दी है उनको कि आप मुख्यमंत्री के बजाय जो कहिए सो, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अपनी बच्ची की खुशी मना रहे तेजस्वी यादव को पता भी नहीं चल रहा है, और नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं, और खेल कैसा, संजय मयूख के थ्रू खेल हो रहा है, और संजय मयूख अमित शाह के सबसे करीबी आदमी है, और सब कुछ बातचीत हमको लगता है सेट हो चुका है, और हमको तो ये लगता है कि बातचीत हो गई थी मोहित जी, वो वहां मिल इन्फॉर्मेशन देने गए थे कि सुनिए देखिए हम खरना का प्रसाद खाने आए हैं, मतलब बात क्या है, श्योर शॉट है कि हम आपके पास आने वाले। अच्छा, एक और बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार अगर कंफर्म है कि हम 2025 में सीएम नहीं रहेंगे, वो कह भी चुके हैं, तो नीतीश कुमार राजद में रहकर, राजद के साथ रहकर अगर सीएम के पद से हटे तो उनको क्या मिलेगा? ये बात हर कोई जानता है कि पीएम वो नहीं बनने वाले हैं, जैसी पार्टी की स्थिति है वो नहीं बनेंगे पीएम, तो उनको क्या मिलेगा? जबकि भाजपा के साथ अगर चले जाएंगे तो राज्यपाल का पद मिल जाएगा, हो सकता है कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, तमाम पद पड़ा हुआ है। यही बात बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, मतलब एक कोई मतलब ही नहीं बनता है ना कि आरजेडी के साथ रहकर आप सीएम का कुर्सी तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दीजिए। आप कोई बड़ी बाबू मोशाय तो है नहीं, चाहे आप राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं। और एक और बात भाई, नीतीश कुमार को जेल जाने से भी डर लगता है, लोग कहता ही, हम नहीं कह रहे हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोग कहता है कि अगर भाजपा को लेकर एक मतलब लोगों के मन में बैठा हुआ है कि 10 साल तक केंद्र में भाजपा रहेगी, और भाजपा के पास क्या है, एक है ईडी, एक है आईटी, एक है सीबीआई, और नीतीश कुमार अगर इससे बचना चाहते हैं तो उनको भाजपा के पाले में रहना होगा, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि द एंड जो है, मैच जो खत्म करना है अपना राजनीतिक पारी का, वो हम भाजपा के साथ ही खत्म करें, और ये हमको लगता है सब कुछ सेट हो चुका है। आप एक और बात गौर करिएगा, जितना बड़ा बड़ा लोग हैं जो राजनीति को समझता है, उन्होंने अगस्त 2022 में कहा था तेजस्वी यादव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ जाकर, और आज लग रहा है ये सब देखकर कि वाकई में राजनीतिक पंडित होता है राजनीतिक पंडित, ये बात सही था। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे भाई, उनका मतलब क्या बताए, कोहराम मचा हुआ था उनका पॉपुलैरिटी का, कोहराम, लोग पागल था कि बोल रहा है, लेकिन वही तेजस्वी यादव कई मुद्दों पर आकर सरकार में चुप होना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उनकी, और वही तेजस्वी यादव आज दिल्ली में है, बिहार में नहीं है, और लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी, और वही तेजस्वी यादव अगर नेता प्रतिपक्ष रहते 25 तक तो कोई उनको माई का लाल रोक नहीं सकता था मुख्यमंत्री बनने से, लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया है कि अब ये नहीं हो पाएगा। और एक और बात खुलकर बोल रहे हैं, अगर नीतीश कुमार सरकार बदलते हैं तो अगले 10 साल तक भाजपा बिहार में विराजमान रहेगी, और तेजस्वी यादव कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी। क्यों? अगर नीतीश कुमार भाई पलटी मार दिए, सम्राट चौधरी, कुशवाहा वोट हमेशा का हमेशा के लिए भाजपा का होगा, जदयू का नहीं होगा। उसके बाद चिराग पासवान वोट कटेगा, मुकेश सहनी वोट कटेगा, पशुपति पारस वोट जो चिराग नहीं कैटर कर पाएंगे वो पशुपति पारस कर लेंगे, और सिर्फ वाई एम से आप नहीं बन सकते हैं। वाई और एम का सहारा लेकर अगर आप चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाए तो आप नहीं बन पाएंगे। अगर वाकई में नीतीश कुमार ये चाल चल दिए, तेजस्वी का खेल खत्म, 10 साल तक भाजपा, और तेजस्वी कितने के हो गए हैं, 33 साल के, 10 साल बाद हो जाएंगे 44 साल के, फिर बहुत खेला हो जाएगा। बाकी अब नीतीश कुमार को लेकर बड़ी चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, फिर सरकार बदलेगी। नीतीश कुमार जो हमेशा करते हैं, मतलब कि जो एक प्रकार से वो इशारा करने लगते हैं, शायद वो इशारा हो भी रहा है। अब आगे देखते रहिए, कब खबर आ जाती है, खबर आएगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप खबर के लिए जनता संख्या जुड़े रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।